बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगला टॉपिक है हमज़ात मसावातों पर इबारती सवालात। आइए समझते हैं मशक़ी सेट 5.2 के इबारती सवालात कैसे हल करेंगे। पहला सवाल ध्यान दीजिए। एक पर्स में कुछ 5 रुपये के और कुछ 10 रुपये के नोट हैं। नोटों की कुल कीमत 350 रुपये है। 5 रुपये के नोटों की तादाद 10 रुपये के नोट के तादाद के दुगना से 10 कम है, तो 5 रुपये और 10 रुपये के नोट कितने हैं। ध्यान दीजिए, इबारती सवाल को सबसे पहले समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो हमें मालूम करना है उस पर ध्यान दीजिए। हमें यहाँ मालूम करना है 5 रुपये और 10 रुपये के नोट कितने हैं, यानी 5 रुपये के नोटों की तादाद और 10 रुपये के नोटों की तादाद। तो हम इसे फ़र्ज़ कर लेते हैं। फ़र्ज़ किया 5 रुपये के नोटों की तादाद x और 10 रुपये के नोटों की तादाद y। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर हमारे पास में 5 रुपये के एक नोट है तो उसकी कीमत 5 रुपये। 5 रुपये के 2 नोट है तो हमारे पास में कितना पैसा होगा, 10। गुड। 5 रुपये के अगर 3 नोट हैं तो हमारे पास में टोटल अमाउंट कितना होगा, 15 रुपये। यानी नोटों की तादाद को 5 से ज़रब करने पर हमें 5 रुपये के नोटों की कीमत मिल जाती है। इसलिए हम लिखेंगे 5 रुपये के x नोटों की कुल कीमत कितनी हो जाएगी, यहाँ 5x। और ध्यान दीजिए, 10 रुपये के नोटों की तादाद है y। अगर 10 रुपये के एक नोट है तो हमें हासिल होगा 10 रुपये। 10 रुपये के 2 नोट है तो 10 ज़रब 2 करने पर हमें हासिल हो जाएगा 20 रुपये। 10 के अगर 5 नोट है तो हमें हासिल हो जाएगा 50 रुपये। अब यहाँ चूँकि हमने 10 रुपये के नोटों की तादाद y फ़र्ज़ किया है, इसलिए 10 रुपये के y नोटों की कुल कीमत कितनी हो जाएगी, 10 y रुपये। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए 10 रुपये के y नोटों की कुल कीमत 10 ज़रब y इतने रुपये हो जाएगी। अब ध्यान दीजिए, पहला जुमला है एक पर्स में कुछ 5 रुपये के और कुछ 10 रुपये के नोट है। नोटों की कुल कीमत 350 रुपये है, यानी ये दोनों नोट को मिला के जो हमारे पास में अमाउंट है वो कितना है, 350 रुपये। इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए पहली शर्त के मुताबिक ध्यान दीजिए, पाँच रुपये के x नोट है और 10 रुपये के y नोट है। इसलिए 5 रुपये के x नोटों की कीमत है 5x और 10 रुपये के y नोटों की कीमत है 10y। और हमारे पास में ये कीमत जो सवाल में दिया गया है, नोटों की कुल कीमत हासिल हो रही है 350 रुपये। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसलिए 5x जमा 10y बराबर 350। ध्यान दीजिए, यहाँ पे तरफ़ैन को 5 से तकसीम करने पर हमें हासिल हो जाएगा x जमा 5 दूनी 10 बराबर 5 सती 35 70। इसे दे देंगे हम मसावात नंबर 1। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हमज़ात मसावात में हमें दो दिए गए इबारती सवालात को 2 मसावात में तहवील करना होता है। अब अगला जुमला गौर कीजिए। 5 रुपये के नोटों की तादाद 10 रुपये के नोट की तादाद के दुगना से 10 कम है।
इसलिए हम लिखेंगे दूसरी शर्त के मुताबिक। ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया गया है 5 रुपए के नोटों की तादाद, यहाँ कॉमा दिया है। 5 रुपए के नोटों की तादाद है x, ठीक है। ये जो तादाद है ये 10 रुपए के नोट की तादाद का दुगना, तो 10 रुपए के नोट की तादाद यानी y, इसका दुगना यानी 2y, ठीक है। दुगना से 10 कम है, 10 कम है, कम यानी तफरीक करना होगा, और अगर ज़्यादा वर्ड इस्तेमाल किया जाता है तो हम जमा करते हैं। तो ये 10 रुपए के नोट की तादाद के दुगना से 10 कम है, तो y का दुगना और इससे 10 कम यानी -10, इसलिए +2y बाएं जानिब लेकर आएंगे तो हमें हासिल हो जाएगा x - 2y इज इक्वल टू, यहाँ मुस्तकिल अदद है, दाएं जानिब -10, इसे हम दे देंगे मसावात नंबर 2। इस तरह से हमने 2 मसावात हासिल किया है, मसावात नंबर 1 और मसावात नंबर 2। जैसा कि हमने इसके पहले मश्की सेट 5.1 में सवालात को हल किए थे कि दी गई हमजात मसावात को हम 2 तरीके से हल कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, 2 तरीके से हल कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, मसावात 1 में और मसावात 2 में x का ज़रीब भी मसावी है और y का ज़रीब भी मसावी है। अब चूँकि यहाँ पे y का ज़रीब एक दूसरे के मुतज़ाद है, इसलिए हम मसावात 1 और 2 को जमा कर लेते हैं। इसलिए मसावात 1 और 2 जमा करने पर, ध्यान दीजिए, मसावात 1 और 2 हम जमा करेंगे। x जमा 2y बराबर 70। दूसरी मसावत है x माइनस 2y इज इक्वल टू -10। अमल हम जमा का करेंगे, x जमा x 2x जमा 2y वज़ा 2y कैंसिल हो जाएगा, बराबर 70 वज़ा 10। 70 में से 10 तफरीक करने पर हमें हासिल हो जाएगा 60। तरफ़ैन को 2 से तकसीम करने पर 60/2 कैंसिल कीजिए, इसलिए x बराबर 2 3 6 और 0, मतलब x की कीमत हमने यहाँ पर हासिल कर लिया है 30। अब x की कीमत हासिल करने के बाद में इसे कोई भी एक मसावात में रखिए, इसलिए मसावात 1 में x बराबर 30 रखने पर, मसावात 1 में x बराबर 30 रखिए, हमें ये मसावात हासिल हो जाएंगी। 30 जमा 2y बराबर 70, इसे हल कर लीजिए। 2y बराबर 70 जमा 30, ये बाएं जानिब है, दाएं जानिब इसे शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -30। यहाँ हमें हासिल हो जाएगा 2y बराबर 70 में से 30 माइनस कीजिए, हमें हासिल हो जाएगा 40। तरफ़ैन को 2 से तकसीम करने पर y बराबर 40/2 कैंसिल कीजिए, हासिल हो जाएगा y बराबर 20। इस तरह से जो हमने फर्स्ट किया था x और y, इसकी कीमत हासिल किया है। x की कीमत हमें हासिल हुई है 30 और y की कीमत हमें हासिल हुई है 20। इसलिए इबारती सवाल में जो पूछा गया है सवाल में आखिर में उसका जवाब दीजिए। इसलिए हम लिखेंगे 5 रुपए के नोटों की तादाद 30 और 10 रुपए के नोटों की तादाद 20 है। दूसरा सवाल ध्यान दीजिए। दूसरा इबारती सवाल दिया गया है, एक कसर का नसब नुमा शुमार कुनिंदा के दुगना से 1 ज़्यादा है। शुमार कुनिंदा और नसब नुमा में 1 जमा करने पर शुमार कुनिंदा की नसब नुमा से 1 निस्बत 2 निस्बत हो जाती है, तो वो कसर मालूम कीजिए। ध्यान दीजिए,
इस सवाल में दो बातों का जिक्र किया गया है, वो है शुमार कुनिंदा और नसबनुमा। तो हमें कसर मालूम करना है, कसर यानी शुमार कुनिंदा बटे नसबनुमा। तो यहाँ पे हम फर्ज कर लेते हैं, फर्ज किया कसर का शुमार कुनिंदा बराबर x और कसर का नसबनुमा बराबर y। पहली शर्त के मुताबिक सवाल को गौर से पढ़िए। एक कसर का नसबनुमा या कॉमा दिया गया है, मतलब कसर का जो नसबनुमा है वो शुमार कुनिंदा के दुगना से एक ज़्यादा है। कसर का नसबनुमा, कसर का नसबनुमा यानी y, ये जो है शुमार कुनिंदा के दुगना, शुमार कुनिंदा दिया हुआ है x, इसका दुगना यानी 2x, ठीक है, से एक ज़्यादा है। अब यहाँ चूँकि ये वर्ड इस्तेमाल किया गया है ज़्यादा, इसलिए हम क्या करेंगे +1। इसे दीजिए मसावात नंबर 1। और दूसरी शर्त के मुताबिक अगला जुमला ध्यान दीजिए। शुमार कुनिंदा और नसबनुमा में एक जमा करने पर शुमार कुनिंदा की नसबनुमा से 1:2 निस्बत हो जाती है, तो वो कसर मालूम कीजिए। तो यहाँ पे दूसरी शर्त में शुमार कुनिंदा और नसबनुमा में एक जमा करने पर, यहाँ हम लिख लेते हैं शुमार कुनिंदा और नसबनुमा में एक जमा करने पर शुमार कुनिंदा, अब चूँकि हमने फर्ज किया था x, तो x जमा करने पर x जमा 1 हो जाएगा। और नसबनुमा चूँकि हमने फर्ज किया था y, तो इसमें 1 जमा करने पर y जमा 1 होंगे, ठीक है। इसलिए अब ध्यान दीजिए, जो दूसरा जुमला दिया गया है शुमार कुनिंदा और नसबनुमा में एक जमा कर लिए हमने, तो शुमार कुनिंदा की नसबनुमा से, इसलिए दूसरी शर्त के मुताबिक अब शुमार कुनिंदा क्या है x+1 और नसबनुमा क्या है y+1। शुमार कुनिंदा की नसबनुमा से जो निस्बत है वो है 1:2, 1:2 यानी 1/2। तो इस तरह से हमने ये दूसरे जुमले पर ये मसावात लिखा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसे हम हल कर लेते हैं। तिरछी ज़रब कीजिए, 2 ज़रब x जमा 1 बराबर 1 ज़रब y जमा 1। ब्रैकेट ओपन कीजिए, ब्रैकेट के पहले 2 है, 2 से ब्रैकेट के अंदर के हर एक अरकान को ज़रब कीजिए। तो 2 ज़रब x यानी 2x जमा 2 एकम 2 बराबर 1 ज़रब y, y जमा 1 एकम 1। तो हमें यहाँ हासिल हो जाएगा 2x जमा 2 जमा 1, बाई जानिब शिफ्ट कीजिए, वज़ा 1 बराबर y। हल कीजिए, 2x जमा 2 वज़ा 1 हमें हासिल हो जाएगा जमा 1 बराबर y। तो इसे हम लिख सकते हैं y बराबर 2x जमा 1। इसे देंगे मसावात नंबर 2, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, मसावात 1 हमने हासिल किया था y बराबर 2x जमा 1। इसी तरह से हमने मसावात 2 जो हमें हासिल हुई है वो भी है y बराबर 2x जमा 1। दोनों मसावात यकसा हैं, इसलिए हम लिखेंगे दोनों मसावात मसावी है। मसावात 1 और 2 मसावी हैं, एक जैसे हैं। इसलिए इस टाइप के, मतलब ये मसावात के हल हमें लातादाद लामहदूद हल हासिल होते हैं। इसलिए ये जो मसावात हमें हासिल हो गई y बराबर 2x जमा 1, ठीक है। ये मसावात में हम x की कीमत रख के, कोई भी x की कीमत रख के y की कीमत आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हम x बराबर 1 रखते हैं तो y बराबर हो जाएगा 2 ज़रब 1 जमा 1। तो ये हमें हासिल हो जाएगा y बराबर 2 एकम 2 जमा 1 यानी y बराबर 3, ठीक है। अगर x 1 रहता है तो y की कीमत हमें हासिल हो जाएंगी 3। इसलिए कसर
जो हमने फ़र्ज़ किया था x बटे वाई, तो ये कीमत हमें कसर मिल जाएगा 1/3। उसी तरह से अगर हम x बराबर 2 रखते हैं, ध्यान दीजिए, तो y बराबर हमें हासिल हो जाएगा 2 ज़रब 2 जमा 1। हल कीजिए इसे, y बराबर 2 ज़रब 2 4 जमा 1, 4 जमा 1 5, तो y बराबर 5। इसलिए यहाँ हमें जो कसर हासिल हो जाएगी x बटे वाई, अगर x की कीमत 2 होती है तो y हमें हासिल होता है 5। इसी तरह से x बराबर 3 रखने पर x की कीमत हम 3 रखेंगे दी हुई मसावात में, तो y बराबर हमें हासिल हो जाएगा 2 ज़रब 3 जमा 1। ठीक है, इसे हल कीजिए, y बराबर 2 तिया 6 जमा 1, तो हमें यहाँ हासिल हो जाएगा y बराबर 7। इसलिए यहाँ हमें जो कसर हासिल हो गई x बटे वाई यानी 3/7। उसी तरह से x बराबर 4 रखने पर हमें यहाँ हासिल हो जाएगा y बराबर 2 ज़रब 4 जमा 1 यानी y बराबर 2 चौक 8 जमा 1 यानी y बराबर 9। इसलिए यहाँ जो हमें कसर हासिल होंगी वो कसर हो जाएंगी जब x 4 होगा तो y 9 होगा, यानी शुमार कुनिंदा 4 होगा तो नसब नुमा इसका हमें हासिल हो जाएगा 9। इस तरह से हम इसके लामहदूद हल हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए वो कसर या तो 1/3 होगी या 2/5 या 3/7 या 4/9 होंगी। अगला सवाल ध्यान दीजिए। अगला सवाल दिया गया है, सायरा और साजिदा की उम्रों का मजमू 34 साल है। सायरा साजिदा से 6 साल बड़ी है, तो उनकी उम्रें मालूम कीजिए। हल, ध्यान दीजिए, यहाँ सायरा और साजिदा के ताल्लुक से सवाल है, तो हम फ़र्ज़ करेंगे। फ़र्ज़ किया सायरा की मौजूदा उम्र 1 साल और साजिदा की मौजूदा उम्र 22 साल। पहली शर्त के मुताबिक सायरा और साजिदा की उम्रों का मजमू 34 साल है, यानी दोनों की उम्रों को जमा करेंगे तो हमें 34 हासिल होगा। तो हम लिखेंगे पहली शर्त के मुताबिक, ध्यान दीजिए, x जमा y बराबर 34, ये हो गई मसावात नंबर 1। ठीक है, और अगला जुमला ध्यान दीजिए, सायरा साजिदा से 6 साल बड़ी है। सायरा साजिदा से 6 साल बड़ी है। सायरा की जो हमने उम्र फ़र्ज़ किया था वो है x, तो दूसरी शर्त के मुताबिक सायरा ये साजिदा से 6 साल बड़ी है, तो साजिदा की जो उम्र हमने फ़र्ज़ किया है वो y बड़ी है, इसलिए हम जमा 6 करेंगे। ठीक है, इसे हम देंगे मसावात नंबर 2। इस तरह से हमने ये 2 मसावात हासिल किया है। हमज़ात मसावात को हल करने के 2 तरीके हैं, या तो ज़रीफ़ यकसा करके मुतग़य्यर का इखराज कीजिए या फिर इस्तिब्दाल का तरीका इस्तेमाल कीजिए। तो इस मसावात को हम इस्तिब्दाल के तरीके से हल करेंगे। मसावात नंबर 2 में जो हमें कीमत हासिल हुई है ये x की सूरत में मिली है, तो ये कीमत हम मसावात नंबर 1 में रखेंगे। ठीक है, तो मसावात 1 में x बराबर y जमा 6 रखने पर, मसावात 1 में x बराबर y जमा 6 रखिए, तो x की जगह हम रखेंगे y जमा 6 जमा y बराबर 34। इसे हल कीजिए, y जमा y 2y बराबर 34 जमा 6, बाएं जानिब है इसे दाएं जानिब शिफ्ट कीजिए, तो ये हमें हासिल हो जाएगा -6। इसलिए हमें हासिल हो जाएगा 2y बराबर 34 में से 6 माइनस कीजिए, हमें हासिल होगा यहाँ पर 28। तरफेन को 2 से तकसीम कीजिए, y बराबर 28/2, इसलिए y की कीमत हमें हासिल हो गई 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, यानी y बराबर 14। ठीक है,
अब ये कीमत हम मसावात नंबर 2 में रखेंगे तो हमें डायरेक्ट x की कीमत हासिल हो जाएगी। तो मसावात 2 में y बराबर 14 रखने पर x बराबर y जमा 6, y की जगह हमें 14 रखना है, 14 जमा 6, 14 में 6 जमा कीजिए, x की कीमत हमें हासिल हो जाएंगी यहाँ पर 20। इस तरह से जो हमने फर्स्ट किया था x और y की कीमत हासिल किया है। x हमने फर्स्ट किया था सायरा की मौजूदा उम्र, इसलिए जवाब लिखिए। इसलिए सायरा की मौजूदा उम्र 20 साल और साजिदा की मौजूदा उम्र 14 साल है। ठीक है, अब अगला सवाल ध्यान दीजिए। एक चिड़ियाघर में शेर और मोर की कुल तादाद 50 है। उनके पैरों का मजमूआ 140 है। तो चिड़ियाघर में शेर और मोर की तादाद कितनी है, ये हमें मालूम करना है। तो ध्यान दीजिए, जो हमें मालूम करना है उन्हें हम फर्स्ट कर लेते हैं। दो बातों का जिक्र है यहाँ पर, शेर और मोर। तो फर्ज किया शेर की कुल तादाद x और मोर की कुल तादाद y। पहली शर्त के मुताबिक चिड़ियाघर में शेर और मोर की कुल तादाद है 50। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मसावात कैसे मिलेगी, हमें जमा। इसलिए पहली शर्त के मुताबिक दोनों की जमा करना होगा। तो x जमा y बराबर 50, इसे दीजिए मसावात नंबर 1। ठीक है, अब ध्यान दीजिए अगला जुमला। उनके पैरों का मजमूआ 140 है। मतलब जो शेर की कुल तादाद है x और मोर की कुल तादाद है y, उनके पैरों का मजमूआ। तो ध्यान दीजिए, एक शेर के कितने पैर होते हैं, 4। तो एक शेर के 4 पैर होंगे, 2 शेर के 8 पैर होंगे। अब यहाँ पे शेरों की कुल तादाद है x, तो x शेर के कुल कितने पैर हो गए, 4x। तो इसलिए x शेर के पैरों की तादाद 4x। ठीक है, और उसी तरह से ध्यान दीजिए, एक मोर को कितने पैर होते हैं, एक मोर को 2 पैर होते हैं। 2 मोर को कितने होंगे, 2 ज़रब 2 4। 3 मोर को होंगे 2 ज़रब 3 6। अब यहाँ पे मोर की तादाद है y, इसलिए y मोर के पैरों की तादाद कितनी होंगी, 2y। और y मोर के पैरों की तादाद 2y है। ठीक है, दूसरी शर्त के मुताबिक ध्यान दीजिए, उनके पैरों का मजमूआ 140 है। मतलब x शेर के पैरों की तादाद और y मोर के पैरों की तादाद का मजमूआ 140 है। तो x शेर के पैरों की तादाद हमने हासिल किया है 4x और y मोर के पैरों की तादाद है 2y प्लस 2y। ये दोनों का मजमूआ कितना है, 140। ध्यान दीजिए, यहाँ 4 है, 2 है, 140 है। तरफैन को 2 से तकसीम करने पर हमें हासिल हो जाएगा 2x जमा y बराबर 2 सती 14 और 0। इसे दीजिए मसावात नंबर 2। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर मसावात 1 और 2 में y का ज़रीब मसावी है, लेकिन ये एक दूसरे के मुतज़ाद नहीं है। तो इसे कैंसिल करने के लिए हमें तफरीक का अमल करना होगा। तो इसलिए हम मसावात 2 से मसावात 1 तफरीक करेंगे। ठीक है, मसावात 2 से मसावात 1 तफरीक करने पर मसावात 2 है 2x जमा y बराबर 70 और मसावात 1 है x जमा y बराबर 50। ध्यान दीजिए, हमें यहाँ पे
चूँकि तफरीक का अमल करना है, हम जानते हैं तफरीक के अमल में अलामतें चेंज हो जाती है। तो जमा एक्स ये वज़ा एक्स हो जाएंगी, यहाँ जमा वाई है तो वज़ा वाई, जमा 50 है तो वज़ा 50। 2x वज़ा एक्स हमें हासिल हो जाएगा 1x, जमा वाई वज़ा वाई कैंसिल होगा, बराबर 70 में से 50 तफरीक करने पर हमें हासिल हो जाएगा 20। इस तरह से हमें कीमत हासिल हो गई x की 20। अब ये कीमत कोई भी एक मसावात में रखकर हम पाई की कीमत मालूम कर सकते हैं, इसलिए हम मसावात 1 में x बराबर 20 रखने पर, मसावात 1 में x की जगह हम 20 रखेंगे। ध्यान दीजिए हमें मसावात हासिल होंगी 20 जमा y बराबर 50, ठीक है। इसलिए y बराबर 50 जमा 20 बाएं जानिब है, इसे दाएं जानिब लेकर आइए तो ये हो जाएगा -20। इसलिए 50 में से 20 माइनस करने पर y की कीमत हमें हासिल हो गई यहाँ पर 30। यही हमने फ़र्ज़ किया था। x हमने फ़र्ज़ किया था शेर की कुल तादाद और y फ़र्ज़ किया था हमने मोर की कुल तादाद के लिए। इसलिए जवाब लिखिए, इसलिए चिड़ियाघर में शेर की कुल तादाद 20 और मोर की कुल तादाद 30 है। अगला सवाल ध्यान दीजिए। आज संजय को मुलाजमत में कुछ तनख्वाह मिली। हर साल उसकी तनख्वाह में मुतय्यन इजाफा होता है। अगर 4 साल बाद उसकी माहाना तनख्वाह 4,500 रुपये और 10 साल बाद माहाना तनख्वाह 5,400 रुपये हो जाएगी, तो उसकी शुरू की तनख्वाह और सालाना इजाफा की रकम मालूम कीजिए। सवाल ध्यान दीजिए, इसमें जो हमें मालूम करना है ये शुरू की तनख्वाह और सालाना इजाफा मालूम करना है। तो हम फ़र्ज़ करेंगे, फ़र्ज़ किया संजय की शुरू की तनख्वाह बराबर x रुपये और उसका सालाना इजाफा ये y रुपये। अब पहली शर्त के मुताबिक हर साल उसकी तनख्वाह में मुतय्यन इजाफा होता है। 4 साल बाद उसकी तनख्वाह जो माहाना तनख्वाह है वो उसे मिलेंगी 4,500 रुपये। अब ध्यान दीजिए, अगर संजय की शुरू की तनख्वाह है 1 साल, ठीक है, तो 1 साल के बाद में सालाना इजाफा यानी 1 साल के बाद में y का इजाफा होगा। तो 1 साल के बाद में उसकी तनख्वाह कितनी हो जाएंगी, x जमा 1y। 2 साल के बाद में उसको कितना इजाफा मिलेगा, 2y का। 3 साल के बाद में उसका इजाफा कितना हो जाएगा, जमा 3y, यानी शुरू की तनख्वाह में हम जमा करते जाएंगे। तो सालाना इजाफा हर साल y होता जाएगा। शुरू में उसकी तनख्वाह है x रुपये, तो 1 साल के बाद उसको माहाना तनख्वाह मिलेंगी x जमा 1y। 2 साल के बाद में x जमा 2y। 3 साल के बाद में x जमा 3y। इस तरीके से आगे भी। अब सवाल में दिया हुआ है 4 साल बाद उसकी माहाना तनख्वाह 4,500 रुपये, तो 4 साल बाद उसकी तनख्वाह कितनी हो जाएंगी, x जमा 4y। अब सवाल में यहाँ 4,500 दिया है, इसलिए हम लिखेंगे पहली शर्त के मुताबिक x जमा 4y बराबर 4,500। इसे दीजिए मसावात नंबर 1, ठीक है। x उसकी शुरू की तनख्वाह है, 4 साल बाद सालाना इजाफा y, क्योंकि अगर 1 साल बाद उसे तनख्वाह मिल रही है तो x जमा y, 2 साल बाद x जमा 2y, 3 साल बाद x जमा 3y। इस तरीके से 4 साल में x जमा 4y मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरी शर्त के मुताबिक ध्यान दीजिए, और 10 साल बाद माहाना तनख्वाह उसकी हो जाएंगी 5,400 रुपये। अब ध्यान दीजिए, 4 साल बाद 4y, 5 साल बाद जमा 5y, 6 साल बाद जमा 6y। इस तरीके से 10 साल बाद जो हमें मिलेगा वो हो जाएगा x जमा
10y बराबर 5400, मसावात नंबर 2। ठीक है, अब ये हमसात मसावात हमें हल करना है। x का ज़रीब मसावी है यहाँ पर, और ये एक दूसरे के मुतज़ाद नहीं है, इसलिए हमें तफरीक का अमल करना होगा। तो इसलिए हम करेंगे यहाँ पर मसावात 2 से मसावात 1 तफरीक करने पर मसावात 2 है x जमा 10y बराबर 5400, मसावात 1 है x जमा 4y बराबर 4500। हमें यहाँ पे तफरीक का अमल करना है। तफरीक के अमल में हम जानते हैं कि दूसरी मसावात के तमाम अरकान की अलामतें चेंज हो जाती है। जमा की यहाँ पे वज़ा हो जाएंगी, यहाँ भी जमा है तो ये वज़ा हो जाएंगी, यहाँ जमा है तो वज़ा। x वज़ा x ये कैंसिल हो जाएगा। 10y वज़ा 4y हमें हासिल हो जाएगा यहाँ 6y बराबर, यहाँ 5400 में से हमें माइनस करना है 4500। हल कीजिए, 0 0 साइड से 1 लेंगे 14, 14 में से 5 तफरीक करने पर हमें हासिल हो जाएगा 9। ठीक है, तरफ़ैन को 6 से तकसीम कीजिए, हमें हासिल हो जाएगा y बराबर 900/6। ध्यान दीजिए यहाँ पर, इसे कैंसिल कीजिए, 6 कम 6 यहाँ बचेगा 3, 6 पंजे 30 और 0, यानी y की कीमत हमें यहाँ हासिल हो गई 150। अब y की कीमत किसी भी एक मसावात में रखकर हम x की कीमत मालूम कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, मसावात 1 में y बराबर 150 रखने पर, मसावात 1 में y बराबर 150 रखिए, हमें हासिल हो जाएगा x जमा 4 ज़रब 150 बराबर 4500। हल कीजिए, x जमा 4 0 0 15 चौक 60 बराबर 4500। ठीक है, इसलिए x बराबर 4500 जमा 600 बाएं जानिब है, इसे दाएं जानिब शिफ्ट कीजिए तो ये हो जाएगा वज़ा 600। x बराबर 4500 में से 600 माइनस कीजिए। ध्यान दीजिए, 0 में से 0 माइनस करने पर 0 मिलेगा, यहाँ भी 0 हासिल होगा। 5 में से 6 माइनस करना है, साइड से 1 लीजिए 15, 15 में से 6 माइनस करने पर हमें हासिल हो जाएगा यहाँ पर 9, यहाँ बचा 3। इस तरह से हमें x की कीमत हासिल हो गई, x बराबर 3900। अब जो हमने फ़र्ज़ किया था, x हमने फ़र्ज़ किया था संजय की शुरू की तनख्वाह, तो यानी संजय की शुरू की तनख्वाह उसे मिल रही है 13,900 रुपये और सालाना इजाफा उसे हो रहा है 150 रुपये, इसलिए हम इसका जवाब लिखेंगे। इसलिए संजय की शुरू की तनख्वाह 3,900 रुपये और सालाना इजाफा 150 रुपये है। अल्लाह हाफिज़।